को 9 लाख करोड़ दिखाई नहीं दे रहा है। जो 9 लाख, जो आरबीआई का रिपोर्ट है कि 9 लाख करोड़ मार्केट से नोट चला गया, कहां चला गया इस पर सरकार को ध्यान नहीं है। लेकिन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। सरकार से जब तक अपनी बातों को मनवा न ले, जो हमारी मांगे हैं पहले से ही दी हुई, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय LIC, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, ये फिर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके ऊपर भी जाना हो, अगर ऊपर से ऊपर भी पहुंच के धरना प्रदर्शन करना हो तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम दिन रात इस तरह का बात करें। ये एजेंट लोग हैं, ये दूसरा दिन है विश्राम का, लेकिन सरकार को सुनना ही नहीं है। शायद IRDA ने नियम और कायदे जो बना रहा है वो शायद पारित हो चुका है या होने वाला होगा, इससे मतलब नहीं है। लेकिन मतलब ये है साहब कि ये जितने भी लोग हैं ये सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, ये LIC एजेंट है और एक एक आदमी का एजेंट बीमा करने के लिए हमको लगता है न जाने सैकड़ों दिन जाना पड़ता होगा। लेकिन सरकार को इनकी बात, इनका कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक चीज बोले, अभी 1 किलो आटा लेने जाइएगा तो हो सके 40 से 45 रुपया किलो होगा साहब, और यही 20 साल पहले 10 से 15 रुपया किलो था। तो फिर सरकार को समझना चाहिए कि 40 रुपया आटा लेने के लिए महंगाई बढ़ चुका है। 40 रुपया आटा लेने के लिए यही एजेंट उससे भी कम कमीशन में कैसे सामर्थ्यवान होगा, यही समझना है। आप लोग बार बार विश्राम दिवस के रूप में मना रहे, क्या आपकी सरकार बात नहीं सुन रही है? देखिए, पिछले बार भी 5 तारीख को हम लोग लिहाफी के मांग पर जो है कॉल पर हम लोग जो है धरना पर बैठे थे और विश्राम दिवस मनाए थे। उसके बीच में जो सरकार से जो वार्ता हुई या मैनेजमेंट से जो वार्ता हुई वह संतोषजनक शायद नहीं हुई है, ऐसा लिहाफी का कहना है। तो उसी के विरोध में हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी होना चाहिए। उसी के बिहाफ में आज भी हम लोग जो है शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज 30 सितंबर 2022 है। इसके पहले भी हम लोगों ने 5 सितंबर को अभिकर्ता विश्राम दिवस मनाया था। उसमें जो हमारे बहुत सारी मांगों को हमने अवगत सरकार को करा दिया था। 1956 से जो हमको कमीशन दिया जा रहा है वो आज तक सारे डिपार्टमेंट में, सारे विभाग में, हर चीज़ में बढ़ गया और मेरे कमीशन को कभी नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, नहीं बढ़ाया गया, हम उससे भी संतुष्ट हैं, लेकिन हमारे कमीशन में कटौती क्यों? जबकि आप खुद कहते हैं कि LIC का अभिकर्ता हमारे रीढ़ है, तो फिर रीढ़ को तोड़ने की साजिश क्यों चली जा रही है? ये सदियों से ऐसा होते रहा है कि आम जो मजदूर क्लास के आदमी, हम लोग तो एक मजदूर क्लास के आदमी हुए, जब हम काम करते हैं तभी आप हमको पैसा देते हैं। नो कोई मेरा मानदेय है, नो कोई मेरा एक्स्ट्रा इनकम है, हम इसी के सहारे जिंदा हैं। तो हम लोगों ने सरकार की इस मंशा जो है बदली हुई है कि हम एजेंट का कमीशन काट दें, तो हम उसकी मंशा को पूरी होने नहीं देंगे। इसके लिए हमें जो चरणबद्ध आंदोलन हमारी लिहाफी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से जो लागू किया गया है चरणबद्ध तरीके से, उसे हम बिल्कुल ही शांतिपूर्वक मनाते रहेंगे। और सरकार से जब तक अपनी बातों को मनवा न ले, जो हमारी मांगे हैं पहले से ही दी हुई, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय LIC, जय। महंगाई बढ़ता जा रहा है और आप लोग का कमीशन IRDA का जो प्रावधान आ रहा है या IRDA कह रही है उसमें काटा जा रहा है, इस संबंध में क्या बताएंगे? बोलिए। इसी कारण में हम लोग विरोध में हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया महंगाई की चरम सीमा पर चली जा रही है, सबका DA बढ़ रहा है, सबका हर चीज़ बढ़ रहा है। महंगाई जो 10 रुपया बिक रहा था वो 40-50 रुपया हो गया, लेकिन हमारी कमीशन जहाँ थी उससे भी नीचे किया जा रहा है। हमारे साथ में विश्वासघात हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और ये सहते सहते हम लोग अब विवश हो चुके हैं। इस कारण से हम लोगों ने विश्राम दिवस पर धरना दिया हुआ है। ये बात जब तक सरकार नहीं मानती है हम लोग अपने धरना पर बैठे रहेंगे। हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी हम भी नहीं मानेंगे। आज एजेंट पोर्टेबिलिटी नियम IRDA ले आ रहा है,
इस संबंध में आप क्या कहेंगे, क्या आपको फ़ायदा होगा? नहीं, सरकार दिनों दिन अपने स्टाफ का सैलरी एक 30,000 है तो 40,000 कर रही है, 50,000 कर रही है, 1 लाख तक कर रही है, उनका सैलरी बढ़ रहा है। एजेंट का कमीशन घटाने के फिराक में सरकार लगी हुई है। इस तरह का मनोवृत्ति जो सरकार ला रही है ये सरासर गलत है, और इस तरह का अगर होते रहेगा तो हम लोग दिन रात जब तक मेहनत करते आ रहे हैं, मेहनताना नहीं मिलेगा, धरना प्रदर्शन जारी रहेगी और होता रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, क्योंकि दिन रात मेहनत करते हैं, किस तरह से मार्केट से पैसा लाते हैं, जमा करते हैं, उसके बाद भी दिन रात कभी फील्ड में गोली मार दिया जाता है एजेंट को, कभी लूट लिया जाता है। क्या मैनेजमेंट इसका कभी जांच की, कभी पूछा? कभी नहीं। तो अगर उसके बावजूद भी जो कमीशन बनता है और वो काट लिया जाए, ऐसी स्थिति में हमारी क्या होगी और हम किस तरह जीवन यापन करेंगे? ऐसी स्थिति को देखते हुए अगर हम धरना नहीं रखें, हम प्रदर्शन नहीं करें, सरकार तक बात नहीं पहुंचाएं और सरकार हमारी बात को अवहेलना करे, तो वैसी स्थिति में अगर इसके ऊपर भी जाना हो, अगर ऊपर से ऊपर भी पहुंच के धरना प्रदर्शन करना हो, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम दिन रात इस तरह